बस्तर में अब माओवादी संगठन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। 256 माओवादी कैडर की डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई और इस दौरान AK-47, LMG, इंसास, SLR इस प्रकार के ग्रेडेड वेपन्स भी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात और माओवादी द्वारा पुनर्वास के दौरान जो अभी और भी मतलब जो नक्सलियों का जो प्रोफाइल है उसको चेक किया जा रहा है और वहाँ जो गतिविधि है उसको ध्यान में रखते हुए इसके बारे में और जानकारी जल्दी दी जाएगी। जिला सुकमा में थाना किस्टाराम क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 3 तारीख को सुबह 9 बजे पामलूर इलाके में DRG के साथ मुठभेड़ हुई। इसमें 12 नक्सली मारे गए हैं, जिसमें 5 महिला नक्सलियों का भी समावेश है। मुठभेड़ में जो शिनाख्ती की गई है, कुंटा एरिया कमेटी इंचार्ज वेट्टी बंगड़ू, उसके अलावा कुंटा एरिया कमेटी सचिव हितेश, उसके अलावा पोडियम जोगा जो बटालियन कमांडर था, उसके अलावा जो कुंटा एरिया कमेटी के अन्य नक्सली है उनका समावेश है। मारे गए नक्सली विविध घटनाओं में शामिल रहे। उसमें जो प्रमुख घटना है, एडिशनल SP साहब जून में जो घटना हुई थी उनके जो हत्याकांड में शामिल थे वो नक्सली सभी मारे गए हैं। उसके अलावा मंगड़ू के खिलाफ 41 अपराध थे। उसके अलावा हितेश के खिलाफ लगभग 20 के आसपास अपराध थे। पोडियम जोगा जो बटालियन था उसके खिलाफ अलग अलग जैसे बड़ी बड़ी घटनाओं में ताड़ मिटला मिनपा घटना में वो शामिल था। जो भेची इंजीराम और उसके अलावा किस्टाराम एक्सिस पे जो ID ब्लास्ट हुए थे, एम्बुशेस हुए थे, इन सारे घटनाओं में नक्सली शामिल थे। इस एनकाउंटर के बाद जो कोंटा एरिया कमेटी है इसके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है नक्सलियों को कमेटी का। और इस मुठभेड़ के बाद कोंटा एरिया कमेटी है वो लगभग नामशेष होने के मार्ग पे है। भारत सरकार तथा छत्तीसगढ़ शासन की मंशा अनुरूप तथा क्षेत्र की जनता की इच्छा अनुरूप बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल विरोधी अभियान की दिशा में DRG, STF, बस्तर फाइटर, कोबरा, CRPF, BSF, ITBP, SSB, छत्तीसगढ़ आर्म पुलिस एवं अन्य संबंधित सभी स्टेक होल्डर्स ने प्रभावी रूप से अभियान लगातार संचालित करते आ रहे हैं, जिसके परिणाम वर्ष 2025 में सर्वाधिक नक्सल विरोधी अभियान के दृष्टिकोण से सफलता सुरक्षा बल को हासिल हुआ। इस अवधि में वर्ष 2025 में पूरा साल में टोटल 256 माओवादी कैडर का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई। इनमें से CPM माओवादी संगठन के सरगना जनरल सेक्रेटरी बसवराजू, सेंट्रल कमेटी मेंबर्स के रामचंद्र रेड्डी, सुधाकर, के सत्यनारायण रेड्डी और अन्य DK सेट्स लेवल कैडर्स और काफ़ी बड़ी संख्या में PLGA फॉर्मेशन के कैडर्स, इस प्रकार टोटल 256 माओवादी कैडर के डेड बॉडी सुरक्षा बल द्वारा बरामद की गई और इस दौरान AK-47, LMG, इंसास, SLR इस प्रकार के ग्रेडेड वेपन्स भी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात और माओवादी द्वारा पुनर्वास के दौरान जो समर्पण किया। इस प्रकार टोटल 667 ग्रेडेड वेपन्स भी सुरक्षा बल द्वारा माओवादियों के कब्जे से बरामद किए गए थे। और वर्ष 2025 में क्षेत्र की जनता की जान माल की रक्षा करने के उद्देश्य से टोटल 58 नवीन सुरक्षा कैंप CRPF, BSF, ITBP एवं अन्य सुरक्षा बल और CF के द्वारा संभाग के अंतर्गत स्थापित की गई। इन नवीन सुरक्षा कैंप के माध्यम से क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के साथ साथ विकास कार्य को भी गति प्रदान की गई। सड़क, पुल निर्माण कार्य, बिजली आपूर्ति और बेसिक सुविधा से क्षेत्र की जनता को लाभान्वित की गई थी। और अन्य जितना भी जो अपराध है, जिसमें बॉडी रिलेटेड ऑफेंसेस है, संपत्ति संबंधित अपराध है, महिला के विरुद्ध में जो अपराध है, उसमें बस्तर संभाग के अंतर्गत वर्ष 2025 में एक आंशिक कमी देखने मिला है। सड़क दुर्घटना में बस्तर में अब माओवादी संगठन अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। यही वजह है कि अब जिस तरीके से जो डेडलाइन तय किया गया है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कि मार्च 2026 तक के पूरे भारत से नक्सलवाद का सफाया किया जाना है। ऐसे में बात की जाए तो उस डेडलाइन की तय से पहले जिस तरीके से जो लगातार सुरक्षा बल जो आक्रामक तरीके से जो की बात की जाए तो नक्सलियों की कमर तोड़ रहे हैं, वही बात की जाए तो जिस तरीके से जो सरेंडर है लगातार जो शीर्ष नेता, बड़े नेता और कहीं ना कहीं जो पुलिस ब्यूरो मेंबर है, ऐसे लगातार उनकी संख्या जो कि सरेंडर लगातार कर रहे हैं अपनी साथियों के साथ। तो आज सुकमा जिले में अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में खास करके सुकमा जिला और बीजापुर में 2 अलग अलग इनकाउंटर हुए हैं। इस इनकाउंटर में करीब 14 नक्सलियों के मारे जाने की खबर
खबर है और ऐसे में इस लिहाज से यह एक बड़ी खबर है। और वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ से सटे लगे तेलंगाना में जो कि बटालियन विंग का जो चीफ है बारसे देवा, जिसकी तलाश लंबे समय से जो कि सुरक्षा एजेंसियों की थी, ऐसे में जो बारसे देवा है अपने 20 साथियों के साथ तेलंगाना में सरेंडर करता है और कई LMG और AK-47 ऐसे तमाम हथियारों के साथ वो पहुंचा हुआ था। इस लिहाज से अगर बात की जाए तो जिस तरीके से जो माडवी इडमा जो कि पहले उस बटालियन का जो कमान माडवी इडमा संभालता था, उसके बाद जो कि इस पूरी बटालियन की जो विंग की जो चीफ है वो बारसे देवा को दे दी गई थी। ऐसे में बटालियन का विंग का सरेंडर करना तो एक तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं माओवादी संगठन के लिए एक बड़ा झटका माना जा सकता है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से जो माडवी बारसे देवा है, इसके सरेंडर के बाद माओवादी संगठन में किस तरीके की चीजें सामने आएगी और किस तरीके से जो कि बात की जाए तो डेडलाइन तय किया गया है, क्या समय से पहले भारत में माओवादी संगठन का पूरी तरीके से सफाया किया जाएगा या जिस तरीके से देखा जाए तो जो नक्सली हैं अभी भी जंगलों में भटक रहे हैं, क्या वे सरेंडर करेंगे या सुरक्षा बल इसी तरीके से आक्रामक रूप अपनाते हुए इनकाउंटर करेंगे। Yeah.